नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे और सीखने का। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कार्तीय गुणनफल के बारे में जानेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्तीय गुणनफल को पेयर क्या होता है। जानने से पहले हम लोग देखेंगे किरमित युग्म क्या होता है। जब हम दो संख्याओं a तथा b को छोटे कोष्टक छोटे कोष्टक के अंदर दोनों के बीच कॉमा लगाकर लिखते हैं, जैसे ये लिखा गया a, b, छोटा कोष्टक a, b, तो इस नियम को किरमित युग्म कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि a, b का यदि क्रम चेंज कर दिया जाए, यदि इसको b, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। a, b का क्रम चेंज करने पर किरमित युग्म बदल जाता है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है किरमित युग्म। क्रम पे ध्यान दिया गया है, अगर क्रम को चेंज करेंगे तो किरमित युग्म बदल जाएगा। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। माना a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं। a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, इसका मतलब है a और b ऐसे समुच्चय हैं जिनमें कम से कम एक अवयव अवश्य है। तब a के अवयवों को प्रथम अवयव, a के सभी अवयवों को प्रथम अवयव और b के सभी अवयवों को द्वितीय अवयव लेकर बने सभी किरमित युग्मों के समुच्चय को a और b का कार्तीय गुणनफल कहते हैं। इसे a क्रॉस b से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि a बराबर है a, b, यदि समुच्चय a बराबर है a, b और समुच्चय b बराबर है 1, 2, 3, तो a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। a क्रॉस b इक्वल टू समुच्चय a क्रॉस समुच्चय b। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले a को इन तीनों अवयवों के साथ एक एक करके लिखेंगे। a, 1 एक किरमित युग्म, a, 2 दूसरा किरमित युग्म, a, 3 तीसरा किरमित युग्म। इसी प्रकार से b को इन तीनों के साथ लिखेंगे। b, 1 चौथा किरमित युग्म, b, 2 पांचवा किरमित युग्म और b, 3 छठा किरमित युग्म। इस तरह से ये जो किरमित युग्म का जो समुच्चय बन रहा है उसी को कहते हैं a क्रॉस b। और यहाँ पे दोस्तों यदि मुझे b क्रॉस a निकालना हो तो हम लोग इन्हीं किरमित युग्म का क्रम चेंज कर देंगे। जैसे कि a, 1 को लिख देंगे 1, a, 2 को लिख देंगे 2, a, 3 को लिख देंगे 3, a, b, 1 को लिख देंगे 1, b, 2, b को लिख देंगे b, 2 को लिख देंगे 2, b और b, 3 को लिख देंगे 3, b। इस प्रकार इन किरमित युग्म के क्रम को चेंज करने पर b क्रॉस a मिल जाता है। नोट नंबर 1, स्पष्ट है कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे a क्रॉस b इस तरह से आ रहा है जिसमें a और b पहले अवयव बन रहे हैं, जबकि b क्रॉस a में जो पहले अवयव हैं किरमित युग्म के वो 1, 2, 3 हैं, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि ये हमेशा याद रखेंगे कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर जब तक नहीं होगा जब तक a बराबर b ना हो। नोट नंबर 2, यदि a और b में कम से कम एक समुच्चय रिक्त है, मतलब ऐसा कोई एक कम से कम एक समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो a क्रॉस b हो चाहे b क्रॉस a हो वो फाई के बराबर होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों ही फाई के बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन अरिक्त समुच्चय के लिए ऐसा नहीं होता है। आइए कार्तीय गुणनफल का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
यदि P बराबर A, B, C और Q बराबर 1, 2, 3 तो Q क्रॉस P और P क्रॉस Q ज्ञात कीजिए। P क्रॉस Q, सबसे पहले P क्रॉस Q याद करते हैं। इसके लिए हम लोग P के अवयवों को किरमित युग्म के पहले अवयव और Q के अवयवों को P के अवयवों को किरमित युग्म के पहले अवयव और Q के अवयवों को किरमित युग्म के दूसरे अवयव मानेंगे। जैसे कि A को हम फिक्स कर लेंगे और A को इन तीनों 1, 2, 3 के साथ में लिख देंगे, जैसे A, 1, A, 2, A, 3। इसी प्रकार से B को इन तीनों के साथ लिखेंगे, B, 1, B, 2, B, 3। इसी प्रकार C को इन तीनों के साथ लिखेंगे, C, B, C, 1, C, 2, C, 3। और मुझे Q क्रॉस P निकालने के लिए इस सभी किरमित युग्म के हम क्रम को चेंज कर देंगे। जैसे Q, P इसको चेंज करेंगे, ये 1, A बनेगा, इसका क्रम बदलेंगे 2, A, इसका क्रम बदलेंगे 3, A, इसका क्रम बदलेंगे 1, B, इसका क्रम बदलेंगे 2, B, इसका क्रम बदलेंगे 3, B, इसका क्रम बदलेंगे 1, C, इसका क्रम बदलेंगे 2, C, इसका क्रम बदलेंगे 3, C हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने P क्रॉस Q और Q क्रॉस P दोनों को आसानी से निकाल लिया है। इसके बाद बात करते हैं कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि A में अवयवों की संख्या m है और B में अवयवों की संख्या n है, तब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या m क्रॉस n होगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यदि A बराबर A, B, C है और B बराबर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ इस प्रश्न में A में अवयवों की संख्या NA, A में अवयवों किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या, जैसे कोई समुच्चय A है उसमें अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं NA से, तो A में अवयवों की संख्या n बराबर 3 जो कि m मान लेते हैं। इसी प्रकार B में अवयवों की संख्या NB बराबर 5, इसको n मान लेते हैं। तब इस फार्मूले से तब A क्रॉस B, इस फार्मूले से m क्रॉस n करके तब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या NA क्रॉस B, NA क्रॉस B बराबर NA इंटू NB। NA की जगह पे m रखेंगे और NB की जगह पे n रखेंगे। m का मान 3 और n का मान 5, 5 3 जा 15, 5 3 15, आंसर आएगा 15। इस तरह से हमने A क्रॉस B में अवयवों की संख्या निकालना सीखा और A क्रॉस B की परिभाषा सीखी, उसके कुछ एग्जाम्पल सीखे और हमने कार्तीय गुणनफल, किरमित युग्म, इन सभी के बारे में सीखा है। और अगले वीडियो में हम लोग संबंध की परिभाषा सीखेंगे, संबंध के कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर।